खुल जा दीजिए तेरा। अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं छाती में जान से मार दिया जाएगा। नहीं, रुक जाओ। जब 15 साल पहले तुझे पकड़ा था तब भी तू ढीठ था। 15 साल पहले मेजर महेंद्र एक मिशन के दौरान दुश्मनों के हाथ लग गए थे। इतने सालों तक मेजर महेंद्र के ना मिल पाने के कारण आर्मी ने उन्हें मिसिंग डिक्लेयर डेड घोषित कर दिया था। 15 सालों तक दुश्मन देश की जेल में कैद रहने के बाद भी मेजर महेंद्र ने हिम्मत नहीं हारी और वहां से भाग निकलने की हर मुमकिन कोशिश की, लेकिन अफसोस वो नाकामयाब रहे। अब अपने पिता को दुश्मन की कैद में देखकर कैप्टन विक्रम को उम्मीद की एक नई किरण नजर आई और दुश्मन की जेल से आजाद होने का एक नया हौसला भी मिला। जनाब, कोई इंफॉर्मेशन? नहीं जनाब, अभी तक तो नहीं, मगर आप फिक्र मत कीजिए, बहुत जल्द मिल जाएगी। कासिम, ये मामला जितना तुम समझ रहे हो उससे कहीं ज्यादा सीरियस है। वो आदमी जो तुम्हारे जेल में कैद है कोई मामूली चलता फिरता कैप्टन नहीं है, बल्कि पड़ोसी मुल्क की फ्रंट पोस्ट का दिमाग है। वो लोग हम पर प्रेशर दे रहे हैं। इस बात को मानने से वो इनकार कर रहे हैं कि कैप्टन विक्रम मिसिंग इन एक्शन है। अगर उनके इंटेलिजेंस को इस बात की भनक भी लग गई तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। जनाब, एक तरीका है मेरे पास। What? No, no speculations. मुझे कंफर्म रिपोर्ट चाहिए। देखिए, अभी तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आई और जब तक मेडिकल रिपोर्ट नहीं आती मैं आपको कुछ भी नहीं बता सकता। प्लीज एक्सक्यूज प्लीज। कैप्टन विक्रम के अचानक गायब गुमशुदा हो जाने के मामले ने एक सनसनी केस मोड़ ले लिया है। आज सुबह आर्मी को एलओसी पर एक लाश मिली जिसका सर कटा हुआ मिला। हालांकि लाश की शिनाख्त नहीं हो पाई है, पर वर्दी पर कैप्टन विक्रम का बैच और उनके स्टार्स मिले हैं। मम्मी जी, क्या ये लाश वाकई कैप्टन विक्रम की है? फिलहाल ये कहना असंभव है और असंभव है ये कहना कि इस खौफनाक वारदात को किसी जंगली जानवर ने अंजाम दिया है या फिर दुश्मन के नापाक इरादों ने। संभाल अपने आप को। नहीं बेटा नहीं, मत रो मत रो। ये क्या किया आपने? कैप्टन विक्रम को मार दिया? कैप्टन विक्रम अब भी हमारे कब्जे में है। क्या? फिर वो लाश किसकी थी? कितने दिनों से भूखा? 5 दिन से जनाब। बोल दो। कैप्टन विक्रम का बैच लगाकर लाश को वहीं फेंकवा देना जहां से लेकर आए थे। कैप्टन विक्रम को भेड़ियों ने खा लिया। जिस्म की शिनाख्त तो किसी का बाप भी नहीं कर पाए। क्या आपने उस चांदीराम को शिकारी कुत्तों का निवाला बना दिया? जनाब, फौजियों के कुछ उसूल होते हैं। यह काम एक वतन परस्त फौजी का नहीं, एक वहशी दरिंदे का हो सकता है। आप इस जाती इंतकाम ले रहे हैं पड़ोसी मुल्क के लोगों से, जिसका आपको कोई हक नहीं। तो क्या क्या कर लोगे तुम? खामोश तो नहीं बैठूंगा मैं। ठीक, जाओ यहां से। Get out! Out!
बेचारे फिर पिटेंगे। जोशीले नौजवान हैं, खून तो खोलेगा ही, मगर इन्हें समझना होगा कि दुश्मन देश की जमीन पर जोश से नहीं, होश से काम लेना चाहिए। कासिम जो कैदियों के साथ कर रहे हैं वो ठीक नहीं कर रहे हैं। कम से कम खाते समय तो काम की बातें ना ही किया करिए। नहीं सम्मान, जनाब कासिम उन बेगुनाह कैदियों के साथ जो कर रहे हैं, जो जुल्म ढा रहे हैं, मुझसे सहन नहीं होता। लेकिन मैं क्या करूं? मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता। तो आप अपने सीनियर से क्यों नहीं शिकायत कर देते? पिछले 15 साल से मैं चुप्पे साधे बैठा हूं, लेकिन क्या करूं? मैं कासिम एक इंसान नहीं, जल्लाद है, जल्लाद। वो कुछ सबूत नहीं छोड़ता, लेकिन मैं कुछ ना कुछ तो जरूर करूंगा, जरूर करूंगा। अरे बेटे आओ, खाना खाओगे? हाँ आ जाओ। बस बस बस, अभी ठीक हो जाएगा। थोड़ी सी तकलीफ होगी बेटा। तो क्या सर आप हंस रहे हो इतनी मार खाने के बाद भी? हमारी तो लगी पड़ी है, कमर तोड़ दी कमीनों ने। एक बार रात को मैंने एक सपना देखा। डैड आए थे मुझसे मिलने। मेरा बहुत ख्याल रखा उन्होंने। तो सर पिताजी का तो पता नहीं, रात को नंबर 313 जरूर आए थे, काफी देर बैठे रहे आपके पास। हाँ सर। यारा मुझे उनसे मिलना है। बट सर इस एरिया में सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। लेकिन यहाँ से अगर जिंदा अपने वतन वापस लौटना है तो सिर्फ यही एक रास्ता है। सोच लीजिए सर, ये रास्ता खतरों से खाली नहीं है।
कैप्टन विक्रम, क्या बात? सर मेरे पास कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है जिस वजह से ये लोग मुझे अगवा करके लाए थे। अगर वो इंफॉर्मेशन इन तक पहुंच गई ना तो बहुत बुरा होगा सर। विक्रम, मैं किसी पर भरोसा नहीं कर सकता। सर प्लीज हेल्प मी, हमें किसी हाल में यहाँ से निकलना होगा। पिछले 15 साल से मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ, हर बार पकड़ा जाता है। सर लेकिन इस बार जीतेंगे हम, जीतेंगे। ठीक, इस जेल से लग के एक पानी की पाइपलाइन जा रही है। पिछले 8 साल से मैं इसी कोशिश में लगा हूं कि कब वो काम कर सकूं। फिलहाल ये पाइपलाइन खाली है और अगले 2 महीने तक खाली रहेगी। जेल से बाहर निकलने का सिर्फ यही तरीका है। इससे पहले कि दुश्मनों को खबर हो, हमें यह काम करना होगा। आप फिक्र मत कीजिए सर, हम यहां से जरूर निकलेंगे। हिम्मत मर्दा मदद खुदा। दुश्मन देश की जेल में कैद फौजियों ने पाइप के रास्ते भाग निकलने की योजना बनाई, जिस पर कैप्टन विक्रम और उनके साथियों ने काम करना भी शुरू कर दिया। अब देखना यह था कि क्या हमारे बहादुर फौजी वाकई कासिम जैसे दरिंदे की कैद से बच पाएंगे। आहा, क्या बात है, हा? देखो भाई, बहुत शातिर खिलाड़ी हैं ये लोग। इन्होंने ये समझा कि ये लोग पाइपलाइन के रास्ते से भाग जाएंगे और मैं यहां बैठकर चुपचाप तमाशा देखता रहूं। दादा, जी जनाब। सालों को ले जाओ, बंद करो। इससे अच्छा मौका फिर नहीं मिलेगा, कभी नहीं तो कभी नहीं। क्या आप ठीक है? चलो। आप जाइए, मैं देखता हूं। आओ। विक्रम अपने साथियों के साथ कासिम की गिरफ्त से बाहर आ गए और जख्मी होने के बावजूद दोनों अपने साथियों के साथ जंगल पार करके एक गांव में जा पहुंचे। वहां उन्हें एक बस में बैठने का मौका भी मिल गया, जो कि सीधे बॉर्डर तक जा रही थी। उनका ये मानना था कि बॉर्डर तक पहुंचने के बाद उनकी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी, मगर असली चुनौती थी वहां तक के सफर को तय करने की। भाई साहब, माचिस मिलेगी? वो खोतिया सरदार से माचिस मांगता। भाई साहब, आइए।
पोल दिख रहा हो, उस पोल के पार हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएंगे। विक्रम और उनके साथियों के लगातार बच निकलने की कोशिशों ने कासिम की नींद उड़ा दी थी। लिहाजा अब उसने न सिर्फ फेंसिंग को इलेक्ट्रीफाई करवा दिया, बल्कि चारों तरफ लैंड माइंस यानी बारूदी सुरंगें भी बिछवा दी। दुश्मन का रंग यूं उतरते देख विक्रम और उनके साथियों की हिम्मत दोगुनी हो चली थी। लेकिन अब चुनौती भी और बढ़ गई थी। इन हालात में क्या विक्रम और उनके साथी दुश्मन देश की जेल से बच निकलने में कामयाब हो पाएंगे? साला आखिरी चांस था यहां से निकलने का, सब किरकिरा कर दिया मैंने। अब तो ऐसी जगह ले जाएंगे जहां से भागना नामुमकिन हो। अब तो सिक्योरिटी भी डबल कर दी है, कोई चांस नहीं। एक साथ पीछे की दीवार बांधी नहीं जा सकती। मुझे दीवार पे चढ़ने की ट्रेनिंग है। मैं चढ़ जाऊंगा, पर इतनी सिक्योरिटी रहते सबको बाहर निकालना संभव है। सामने की फेंस की पिछली तो रोक देंगे, पर सर आगे जाके लैंड माइंस। हम तो हर तरीके से फंस चुके हैं। इस इलाके में पहले लैंडमाइन नहीं थी। ये सब कासिम के साथ दिमाग का खेल। सर मैं लैंडमाइंस को डिफ्यूज करना जानता हूं, लेकिन इसमें बहुत खतरा है। खतरों से डरना सीखा नहीं है। कल किसी भी तरह मैं उन लैंडमाइंस को डिफ्यूज कर दूंगा। सर ये काम मुझ पर छोड़ दीजिए। मैं किसी भी तरह कैंप के पीछे जाके शादाब की फैमिली को कुछ समय के लिए बंदी बना लूंगा। जब गार्ड्स को पता चलेगा उनमें अफरा तफरी मच जाएगी और वो कासिम को जरूर इन्फॉर्म करेंगे। हाँ जनाब, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। वो कैदी रुद्रा सिक्योरिटी को धोखा देकर और पीछे की दीवार फांदकर सादाब सर के घर में घुस गया है। क्या? और उसने उनकी बेगम और बच्चों को अपने कब्जे में ले लिया है। ये मजाल, खून डालो साले को, जान नजर आए। जी जनाब। चलो। तो कासिम जब तक लौटेगा तब आप सारे माइंस को डिफ्यूज कर दीजिएगा। हम फौजी हैं। एक फौजी गलती से भी औरत या बच्चे को कभी नुकसान नहीं पहुंचाते। शादाब की फैमिली को कुछ नहीं होना चाहिए। डोंट वरी सर, उन्हें कुछ भी नहीं होगा। ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो? हटो! अंदर मेरी फैमिली है। हटो! हट! हट! एक गोली मत चलाना। तुम्हारी भाभी अंदर। प्लीज बैठ जाइए, प्लीज। देखिए अंदर मेरी फैमिली है। हटो! पूरी की पूरी मैगजीन खाली करो, भूल दो सालों को। इकबाल, गोलीबारी हो रही है? कहीं रुद्र ने तो? सर वो अपनी जान दे देगा लेकिन किसी मासूम पे गोली नहीं चलाएगा।
आपकी वो वहाँ मेरा इंतज़ार कर रही है। मैंने उसे 11 तारीख को नदी किनारे बुलाया था, पूरे सामान के साथ दौड़ी चली आएगी सर। पर अगर मैं ही नहीं पहुँच पाया तो? सर यहाँ आने से पहले एक बहुत अच्छा काम हो गया, अपनी बहन की शादी तय कराया। पर सब आप सबको आना है, किसी का कोई बहाना नहीं चलेगा। सर जी आप ना भी बुलाते हम तो तब भी आ ही जाते। क्या हुआ? सब ऐसे मातम में क्यों बैठे हो? एक जाबाज सिपाही की मौत पर रोना उसे बेइज्जत करने के बराबर है। उसने बलिदान दिया है अपने देश के लिए, इंसानियत के लिए। इस मिशन की कामयाबी के लिए उसने अपनी जान को दांव पर लगा दिया था। हम यहां ऐसे बैठे रहकर उसकी कुर्बानी को बर्बाद नहीं होने देंगे। जंग में अगर हम अपने साथी को खो देते हैं तो क्या लड़ना छोड़ देते हैं? नहीं, दुगने जोश के साथ लड़ते हैं। चलो उठो, उठो, कमर कस लो। अगर हम अपने देश वापस नहीं लौटे तो देशवासियों को रुद्र के बलिदान की कहानियां कौन सुनाएगा? कौन उसके बूढ़े माँ बाप को उसकी बहादुरी के बारे में बताएगा? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सर, हमें वक्त बर्बाद नहीं करना चाहिए। मैंने सारी लैंडमाइंस को डिफ्यूज कर दिया है, 2 लैंडमाइंस के अलावा। अब आगे हमारी किस्मत। पापा वहां पे लैंडमाइन थी। तो आखिर तुमने मुझे पहचान नहीं लिया? पहले दिन से जब मैंने आपको देखा था, और आपने पहचान तो मैंने भी तुम्हें उसी दिन लिया था बेटा, और तुमने सबसे और मुझसे अपने आप को छुपाए क्यों रखा? डरता था पापा, कहीं मुझे देखकर आप कमजोर ना हो जाए। नहीं बेटा, लेकिन आपने भी नहीं बताया मुझे। ये बात नहीं है। दुश्मन देश की जमीन युद्ध भूमि की तरह होती है, और युद्ध भूमि में ना कोई सगा होता ना कोई रिश्तेदार, बस अपना देश होता है, और इस देश की हिफाजत करना एक फौजी का मकसद। पापा, मुझे आप पे गर्व है। बात करने का वक्त नहीं है, यहां से निकलते हैं। चलो।
ये डिफ्यूज है या मुझे करने वाली है? ये लैंडमाइन डिफ्यूज नहीं है। अब क्या करें सर? मुझे सोचने दो, रुको। विक्रम, सायरन बज रहा है, जल्दी कुछ करो। आप मेरी चिंता नहीं करो सर, मेरा आगे पीछे रोने वाला कोई नहीं सर। बड़ी मुश्किल से आपकी फैमिली इकट्ठी हुई है, आप निकल जाओ सर। एक बार मैं तुझे छोड़कर नहीं जा सकता यार। मैंने तुझसे वादा किया था कि मैं तुझे तेरी बीवी से मिला के रहूंगा। सर आपको मेरी वोटी को तो पता ही है सर, उसे अलग अलग जगह प्यार करने की आदत थी। आजकल कहीं स्वर्ग में बैठी है सर। मैं भी उसके पास जाके वाइफ पे प्रेम कर दूंगा सर। आप निकल जाइए। एक बार मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। सर आप निकल जाइए। मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा एक बार। सर आप निकल जाइए। विक्रम, इसे देख के शहीद होने दो। ये हसीन मौका से मत छीनो। चलो, कुछ नहीं हो सकता विक्रम। विक्रम, कुछ नहीं हो सकता, चलो। सर आप निकल जाइए, मैं इनकी बैंड बजा के ना अपनी पति से मिलने निकल जाऊंगा सर। सर आप जाइए सर। I'm sorry यार। विक्रम चलो, चलो। आ जाओ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਵੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। आइए। रुकिए, चलिए। रुकिए। गाड़ी की आवाज। चला, काफिरों को पकड़ना है। पागल हो गए तुम लोग, हाँ? कि मौत का मंजर देखकर सनक गई है तुम्हारी। दूर, हंस क्यों रहे? हंस क्यों रहे हो? पीछे देखो। कहते हैं जोश में इंसान होश खो बैठता है। जोश में तू भूल गया कि तू अपनी सरहद पार करके हमारी सरहद पे आ चुका है।
जोश और जज्बा हो तो फिर इंसान नामुमकिन को भी मुमकिन बना देता है। ये कहानी वाकई हमारे फौजियों के कभी हार ना मानने वाले जज्बे का ज्वलंत उदाहरण है। किसने सोचा था कि इस घटनाक्रम का अंत ऐसे होगा। हमारे बहादुर फौजी न सिर्फ दुश्मन की गिरफ्त से सही सलामत अपने वतन वापस लौट आए, बल्कि अपने अपहरणकर्ताओं को भी हमारी सरजमीन तक खींच लाए। कैप्टन विक्रम सान्याल, मेजर महेंद्र सान्याल, नायक चांदीराम, लेफ्टिनेंट रुद्र राणा और लेफ्टिनेंट इकबाल सिंह, ये तो सिर्फ चंद नाम हैं जिनकी दिलेरी, जिनकी वतन परस्ती भारतीय सेना की शान है। ऐसे हजारों लाखों जवान और अफसर हैं जिनकी बहादुरी और निस्वार्थ जज्बे ने हमें बाहरी और अंदरूनी खतरों से हमेशा बचाए रखा। आइए आज उन शहीदों को भी याद करें जिन्होंने सरहद पर हमारे लिए अपने खून की आखिरी बूंद तक न्यौछावर कर दी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। आइए हम सब मिलकर स्वतंत्रता के रखवालों को शत शत नमन करें। हमारे देश के तमाम बहादुर सिपाहियों को सावधान इंडिया का सलाम।